आपको स्वागत है सनसाइन टीवी में। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ तीसरे वेद सामवेद के बारे में। सामवेद को ऋग्वेद का पूरक कहा जाता है। इस रूप में इसकी महत्ता ऋग्वेद से किसी भी तरह कम नहीं मानी जा सकती, इसलिए यह वेद त्रयी में गिना जाता है। गीता में उपदेशक श्री कृष्ण ने वेदानाम सामवेदो अस्मि कहकर सामवेद की विशिष्टता की ओर ही संकेत किया है। सामवेद का प्रस्तुत अनुवाद सायन भाष्य पर आधारित है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और सामवेद संहिता में जो 1875 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदानाम सामवेदो अस्मि कहना भी है। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, एक है आर्चिक और दूसरा है गान। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी तरह से सामवेद के मंत्रों को भी सामानी कहा जाता है। ऋग्वेद में साम या सामानी का वर्णन 21 स्थलों पर आता है। सामवेद हालांकि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। पुराणों में जो विवरण मिलता है, उससे सामवेद की 1 सहस्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का ही पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेदश्च वेदानाम यजुषाम शतरुद्रियम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है या फिर बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। अर्थात सामवेद में जो मंत्र हैं, उनको जपने से आप किसी भी तरह के रोग से मुक्त हो सकते हैं और आपको आपकी कामनाओं की सिद्धि भी मिल सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि जितने भी स्वर हैं, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा और भाव आदि सभी सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद के विषय में कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि सामवेद से तात्पर्य है कि वो ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीत में है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्दाता, गायन करने वाले, जो कि सामगान करने वाले कहलाते थे। सामक होते थे, जिनको सामगान करने वाला है उनको सामक बोलते थे। उन्होंने वेदगान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उद्दात, अनुद्दात तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यवहारिक संगीत था, उसका विस्तृत विवरण अभी उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतुवाद्यों में कर्णन वीणा, करकरी और वीणा, धन्य वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुदुम्बी, आडंबर, वनस्पति तथा सुशील यंत्र के अंतर्गत तुरब नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक संगीत में स्वरों के क्रम में सारे गामा पाधा निसा के नाम से जाना जाता है। सड़ज अर्थात सा, ऋषभ रे, गांधार का गा,
मध्यम का मा, पंचम का पा, धैवत का धा और निषाद का नी। सामवेद की मुख्य शाखाओं के बारे में बात करते हैं तो वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं। 1001 शाखाएं सामवेद की हैं। शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम हैं, जहां भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं। बहुत सारे पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ भी मानते हैं, लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है। वैरूपम, बृहतम, गोरवीति, रेवतम, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रथंतरम, भ्रमतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐत्रेय ब्राह्मण में भी बृहत, रंथरन, वैरूपम व रजम आदि की चर्चा है। लगभग ब्राह्मण ग्रंथ 10 ही उपलब्ध हैं, तांडस्य और सटविषम इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद भी कहलाता है। आशा करती हूँ कि आपको काफी कुछ जानकारी सामवेद के बारे में मिल गई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।